नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो हमारे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 6100 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नंदा देवी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खैबर। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा खैबर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा स्वर्ण रेखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो पिछले परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा असम। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरपा। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 25 उच्च न्यायालय हैं। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथ। याद रखिए दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथ। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है नीली क्रांति का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मत्स्य पालन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा गुलबदन बेगम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सिटी। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर को भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कोलकाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है?
तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टिहरी बांध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घना में। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, घना में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो पिछले परीक्षा में भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 25 जनवरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। याद रखिए दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या
नाम है। तो दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेटिक। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विलियम बेटिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सशस्त्र भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। याद रखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, पूरे विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुपीरियर झील। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीन में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके।